फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। इस बार मैं आपको बताने वाला हूं जेनेटिक्स के बारे में। ओके, तो इसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और जेनेटिक्स के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस आप लोग जानते ही होंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड जो क्रॉस कहलाती है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कहलाती है, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कहलाती है। ओके, तो हम जो इस भाग में क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इस भाग में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलिए इतना कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले। यहाँ से पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट पढ़ेंगे, जो ये क्रॉस है उससे निकला है ना। ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट जो उनका स्टेट था, 3 स्टेट था, आप लोग तो जानते ही हो, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट एक ये है, एक सेग्रीगेशन था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ओके, तो ये जो है टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिकुलेशंस में भी बार बार पूछी जाती है, आपको आईएएस में तो बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट में भी जनरली पूछी जाती है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो के फॉर्म में, है ना, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछी जाती है। तो लेट्स हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे, तो हम लोग इतना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये अलग अलग कंटेंट्स के फॉर्म में हम लोग इतना बात करेंगे। तो लेट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में चलते हैं और हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मीन्स होता क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मीन्स होता है कि 2 जीन्स का क्या होना, इनहेरिट करना। अब पहले जानो कि इनहेरिटेंस में आपको मैं बता दूं, ये आपका इनहेरिटेंस में आपको इनहेरिट क्या है ना। इनहेरिट का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं तो उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर टर्म आया जीन, है ना। जीन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि एलील क्या है, जीन क्या है, फैक्टर्स क्या है ना। तो ये सब, तो एलील को ही क्या कहा जाता है, एलील्स जो है एलील्स फैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। तो फैक्टर्स के रूप में तो मेंडल ने बोला था, लेकिन यहाँ पर अगर देखनी है तो अब देखनी है हम एलील और जीन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जनरली यही टर्म ज़्यादा समझना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जीन के बारे में, एलील्स के बारे में, नॉन एलीलिक जीन जो बेसिक कंटेंट है। तब आप नहीं समझते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एलील क्या है। जैसे एलील जो होता है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका सीड का शेप था, जैसे चलो सीड का शेप है, तो सबसे पहले सीड का शेप ये सब कहाँ से आया आपको, तो मेंडल ने आपको कितने कैरेक्टर्स दिए थे, 7 कैरेक्टर्स दिए थे आपको। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए थे आपको। कौन कौन से दिए थे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स, है ना। तो इसके बारे में हमें जाननी है, समझनी है अच्छी तरीके से। तो आइए, ये जो है स्टीम लेंथ के बारे में उन्होंने बताया था, फ्लावर पोजीशन के बारे में, फ्लावर कलर के बारे में, है ना। उसी तरीके से सीड कॉट का भी कलर होता है, तो इसी के अनुरूप रखा गया है। पॉड शेप, पॉड कलर, कॉटलीडन कलर और सीड फॉर्म। कॉटलीडन का मतलब यहाँ पर सीड के बारे में दिया हुआ है ना, सीड कलर। तो फॉर्म में शेप, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर दिया था आपको पी प्लांट पे। तो 7 कैरेक्टर्स के रूप में वहाँ पर 14 आपको अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिले थे, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में। तो डैट इज़ ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो जैसे यहाँ पर लेते हैं क्या कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही को लेकर के चलते थे कि स्टीम हाइट था तो ये टॉल था, तो टॉल के लिए आपको क्या था, एलील के रूप में लिखते थे। एलील हमेशा पेयर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं। एलील हमेशा पेयर में लिखते हैं, तो पेयर में लिखेंगे तो ये हुआ टी और ये हुआ आपका टी। तो ये जो है ये भी एलील है। ये एलील जो है जीन का पेयर होता है। जैसे ये एक कैपिटल टी है तो ये भी जीन है, ये भी जीन है। जीन जो है कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है।
तो स्मॉल कैपिटल होगा तो वही अल्टरनेटिव जीन होगा। ओके, तो जैसे देखिए इसमें आपको ये एलील है तो यहाँ पर देखिए ये भी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है ना। तो जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है एलील्स होता है, तो इसमें तो आप नहीं समझ सकते हो। एक चलो आओ इस तरीके से, ये स्मॉल टी है, ये भी आपका क्या है स्मॉल टी है, तो इसमें दोनों को छोटा लिया गया है, तो इसमें भी जीन जो है ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो पेयरिंग जीन है। लेकिन यहाँ पर देखो तो इस एलील में आपको, इस एलील में आप जनरली जानना चाहोगे तो देखो अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, तो देखो एक कैपिटल टी है तो एक आपका स्मॉल टी है, तो यही आपका क्या कहलाता है एलील कहलाता है ना। इस तरीके से एलील को सही तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये दोनों जो है कैपिटल वाले जितने होते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, तो डोमिनेंट होते, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी होगा। ये स्मॉल टी वाले जो होते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं, यानी कि रिसेसिव कहलाते हैं, है ना। तो जो डोमिनेंट वाले जो होते हैं, ये जो डोमिनेंट जो कहलाता है ना टी, और स्मॉल वाले क्या कहलाते हैं, डैट इज स्मॉल वाले आपको रिसेसिव कहलाते हैं, रिसेसिव कहलाते हैं। और ये रिसेसिव जो है छुप जाते हैं डोमिनेंट से। रिसेसिव मीन्स मान लेते हैं कि कोई छोटा है तो वो बड़े के नीचे छुप ही जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से छुप जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आपको, है ना, कि एलील और जीन क्या है। तो एलील्स के अंदर जीन होते हैं, है ना, और जीन के पेयरिंग से ही एलील बनता है। जीन पेयरिंग से एलील बनता है, तो जीन अल्टरनेटिव फॉर्मिंग में भी हो सकते हैं, है ना, तभी एलील कहा जाएगा। तो इतना हमने जाना, और एलील हमेशा पेयर के रूप में रहते हैं, तो पेयर जीन के रूप में होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये जाना। अब जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के चला जाता है, जबकि हमें यहाँ पढ़नी है डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़नी है, तो सिर्फ वहाँ पर स्ट्रीम लेंथ लेकर के चलते थे। तो यहाँ पर आपको मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिया, जिसमें स्टीम पर दिया था, फ्लावर पे दिया था, आपको सीड पे दिया था, है ना, आपको सीड पे दिया था, सीड पे कॉटलेटन कलर को ही सीड कलर कहा जाता है ना, सीड शेप, तो शेप कलर दिया था, और पॉड का शेप कलर। इस तरीके से आपको 7 जो है आपको क्या दिया गया था, डैट इज़ आपको कैरेक्टर्स पी प्लांट में देखा गया था, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इनमें देखा गया था। कैरेक्टर जब उभर के आई तो इसमें ट्रेड्स देखा गया था। ट्रेड मतलब लक्षण, लक्षण जो है आपका डोमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, आपका रिसेसिव के फॉर्म में जो भी है ये सब दिए गए हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पर जब भी चलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, तो हम लोग पेयरिंग वाले को लेंगे, कि जैसे कि 2 कैरेक्टर वाले को लेंगे, कि 2 कैरेक्टर, तो साथ में देखो यहाँ पर या तो हम लोग सीड को लेकर के चल सकते हैं, या तो हम लोग पॉड को लेकर के चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या तो फ्लावर। आपको जनरली जो बुक में दिया रहता है, जनरली बुक में आप देखोगे तो आप जनरली बुक में यही दिया रहता है, आपको सीड शेप और सीड कलर पर ही लिया जाता है ना। कोई कंटेंट में आपको डैट इज पॉड पर भी दिया रहता है, फ्लावर पर भी दिया रहता है ना। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैरेक्टर्स को ही ट्रेड कहा जाता है ना, तो आपको ये समझनी है। तो मेंडल बेयर क्वालिटेटिव ट्रेड्स, यहाँ पर ट्रेड्स दैट आर इजीली क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक क्लासेस। फिनोटाइप मीन्स समझते हो, फिनोटाइप जो होता है जो फिजिकल लक्षण को दर्शाता है, यानी बाहरी लक्षण को दर्शाता है। एक जीनोटाइप होता है जो जेनेटिक लक्षण को दर्शाता है, ओके, जो जीन के बनावट को दर्शाता है। ओके, तो ये क्वालिटेटिव ट्रेड्स है ना, जिसमें 2 तरीके के वेराइटीज आते हैं। तो 2 वेराइटीज डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में। तो ये 7 आपको कैरेक्टर्स दिया गया था, है ना। स्टीम लेंथ में आपको टॉल और ड्वार्फ दिया गया था। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल दिया गया था। एक्सियल का मतलब कोई ये प्लांट है तो यहाँ पर आपको क्या रहेगी, यहाँ पर ये फ्लावर रहेगी, ये फ्लावर यहाँ पर रहेगी, तो ये आपका एक्सियल कहलाता है। जबकि टर्मिनल में क्या होगा कि कोई जो फ्लावर है आपको एकदम टॉप पे रहेगा, एकदम लास्ट पे रहेगा, तो ये जो है ये आपको टर्मिनल कहलाती है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा
एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर का पोजीशन डोमिनेंट में एक्सियल था, जबकि रिसेसिव में टर्मिनल था। फ्लावर का अगर कलर देखें तो वाइट लिया गया था और वाइट लिया गया था। उसी तरीके से सीड कॉर्ड का भी कलर क्या होता है आपको वायलेट नहीं, जबकि यहाँ पर ग्रे होता है, जबकि वाइट आपको रिसेसिव होता है जो फ्लावर का कलर में था। ओके, तो ये हमें समझनी है। ये किसी अलग अलग बुक में नहीं रहती, ये पाथ फाइंडर बुक से ली गई है ना, CSIR नेट लाइफ साइंस से। तो उनके तो अब आगे चलते हैं, छोड़िए। पॉड शेप और पॉड कलर में, तो पॉड का जो शेप होता है इन्फ्लेटेड होता है। इन्फ्लेटेड मतलब आप समझते हो, नहीं समझते हो तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि पॉड का शेप है, तो पॉड का शेप जो है, पॉड का कलर देखो ग्रीन होता, तो ग्रीन से मैं फिगर बनाता हूँ। ओके, तो एकदम क्या होगा, एकदम इस तरीके से होगा, एकदम इस तरीके से आपका होगा। तो आपका पीका एकदम देखो एकदम फ्लैट होगा, एकदम रेगुलर होगा। जबकि आपको अगर देखा जाए तो पॉड का अगर शेप देखेंगे रिसेसिव में, तो आपका क्या होगा, डेट इज़, तो इसका जो पॉड का कलर जो येलो होता है, ये येलो होता है, तो हम येलो से ही बनाते हैं कि ये आपका क्या है, डेट इज़ ये ढल है, तो झोरी झोरी जैसा होगा। इस तरीके से होगा। और इसमें क्या होंगे, काफ़ी अंदर में दाने दाने होंगे, है ना, काफ़ी दाने होंगे, है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये हमें समझनी है। और इसमें भी मैं दाना बना देता हूँ ताकि फिगर काफ़ी अच्छा लगे, है ना, कलर चूज नहीं हुआ, है ना। चलो दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ। ओके, तो इस तरीके से तो डेट इज इस तरीके से ये आपका इनफ्लेटेड कहलाएगा और ये इरेगुलर कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जबकि ये आपका क्या होगा, डेट इज रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पॉड शेप देख ही लिया, है ना, इसमें इनफ्लेटेड, इसमें कंस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे तैसे होगा, इरेगुलर होगा। पॉड कलर ग्रीन होगा, जबकि ये येलो होगा। इस तरीके से कॉटिलेडन जो कलर है यानी कि सीड कलर येलो होगा और ग्रीन होगा, जबकि सीड फॉर्म क्या होंगे, राउंड होंगे, रिंकल्ड होंगे। तो इस तरीके से मैंने इस कंटेंट में क्या हुआ, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट का मिनरल का मैंने बता दिया, है ना। ये पूरा का पूरा कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है पी प्लांट का है, मैंने आपको बताया। तो ये आपने देख लिया, समझ गए होंगे। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है आपको 10th क्लास बोर्ड में पूछी जाती है, लिखनी पड़ती है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में तो हम लोग 2 लक्षण को लेकर के चलेंगे, तो सीड को लेकर के चलेंगे, पॉड को लेकर के चलेंगे, या तो फ्लावर को लेकर के चलेंगे। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर सीड कलर को लेकर चलेंगे तो यहाँ येलो है, तो येलो के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल बाई, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका जो एलील होगा कैपिटल बाई होगा। जबकि आपको जो रिसेसिव होगा तो पहला जो पेरेंट होंगे ग्रीन होंगे, तो इसका हम क्या कर देते हैं, स्मॉल बाई लिख देते हैं। तो स्मॉल बाई आपको ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो है क्रॉसिंग करवानी रहेगी, अब क्रॉसिंग करवाया जाएगा, तो क्रॉसिंग करवाएंगे, तो क्रॉसिंग के लिए साइन इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये जो होंगे ये पेरेंट्स होंगे, आपको क्या होंगे, डेट इज पेरेंट्स होंगे। ओके, अब जो है दूसरा जो है सीड का अगर देखेंगे। ओके, सीड का ये तो मैंने शेप देखा था। अब सीड का हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, डेट इज सीड का ये मैंने क्या देखा था, ये शेप देखा था। अब सीड का हम लोग क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। ओके, सॉरी, ये तो मैंने क्या देखा था, सीड का आपको शेप, सीड का कलर ही मैंने ले लिया था ना। अब सीड का शेप देखेंगे, तो शेप में क्या करोगे, हाँ, राउंड है तो कैपिटल
आर ले लेंगे। ओके, तो कैपिटल आर ले लेंगे तो ये आपका क्या होगा, डैट इज़ इस तरीके से ये हो गया आपका, है ना, एक पेयर। तो इसमें इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन है ना, तो 2 जीन आपको इनहेरिट होते हैं ना, तो आपको एक करेक्टर और क्या है, ये तो राउंड का लिया गया है। ब्रिंकल का क्या होगा, रिसेसिव के फॉर्म में है, तो ये डोमिनेंट में कैपिटल फॉर्म में लिखे, रिसेसिव में क्या लिखेंगे, स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पेरेंट का आ जाएगा। तो क्या होती है जनरली 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट जो है, उससे जो है हमें पेरेंट जनरेशन का आपको डैट इज इस तरीके से एलील लिखने में आपको, है ना, मदद मिलती है। इसीलिए मैंने ये बताया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, कंटेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट जनरेशन है, ये देखो पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन में ये क्या है, येलो राउंड सीड है। तो येलो राउंड सीड है, येलो राउंड सीड मतलब समझते हो, ये येलो सीड का कलर दिया हुआ है, राउंड सीड दिया हुआ है आपको किसका। तो हम लोग पूरा का पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर एक तरफ लिखेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों का एक तरफ लिखेंगे, सीड का भी, शेप का भी और कलर का भी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सीड का जो शेप था वो क्या था, आपको राउंड था, जबकि आपको कलर था क्या, कैपिटल बाई था। यहाँ पर देखेंगे अगर तो डेट इज सीड का शेप और कलर, तो सीड का शेप जो था रिंकल था, तो इसीलिए स्मॉल आर लिखा, है ना, क्योंकि डोमिनेंट में कैपिटल आर लिखा था। अब देखो यहाँ पर सीड का जो कलर है ग्रीन है, तो स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। डोमिनेंट का मैंने लिखा था कैपिटल बाई, तो इसको स्मॉल बाई से हम लोग क्या समझेंगे, ग्रीन समझेंगे। ओके, तो इस तरीके से स्मॉल बाई से ये समझ लिए। अब हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने एलील लिख लिया ना, 2 पेयर एलील लिख लिया। तो ये पेरेंट जनरेशन है, पी मीन्स पेरेंट जनरेशन होता है ना। अब जो इसके जो गैमेट बनेंगे, यहाँ पर मायोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन कहलाएगा, है ना, मायोसिस होगा। तो क्या होंगे, इसके गैमेट बनेंगे। तो ये जो 2n है, जो कैरेक्टर है, ये पूरा का पूरा जो ये पेरेंट जनरेशन जो होता है, ये जो 2n है डिप्लॉयड है, यहाँ पर ये गैमेट में क्या होते हैं, हैप्लॉयड बन करके आएंगे मायोसिस में। तो यहाँ पर मायोसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा, डैट इज मायोसिस होगी। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर मायोसिस होगी। ओके, तो यहाँ पर आपका मायोसिस प्रोसेस आपको चलेगा। तो मायोसिस चलेगा, तो ये जो डिप्लॉयड है ये हैप्लॉयड में चेंज हो जाएगा। तो 2 कैपिटल बाई है, तो 1 बाई चला आएगा, यहाँ पर चलाया। 2 कैपिटल आर आर है, तो यहाँ पर 1 आर आर चलाया। यहाँ पर 2 स्मॉल बाई बाई है, तो 1 स्मॉल बाई चलाया, है ना। तो एक यहाँ पर देखो 2 स्मॉल आर आर है ना, तो 1 स्मॉल आर आ गया। तो यहाँ पर पेयरिंग से अनपेयर हो करके चला आएगा गैमेट में। ओके, पेरेंट जनरेशन से गैमेट में। तो इस तरीके से ये गैमेट बना। अब जो है जब गैमेट कंजुगेट होगा, यानी कि गैमेट फ्यूजन होगा, तभी आपको जाइगोट बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों फ्यूज होगा। दोनों जैसे ही फ्यूज हुआ, दोनों आकर के, दोनों जैसे ही आकर के फ्यूज होगा, तो आपका जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट एक नए जनरेटेड प्लांट को बनाएंगे। तो अब जनरेटेड प्लांट को बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए ये कैपिटल बाई आया, तो कैपिटल बाई, इसका स्मॉल बाई, तो स्मॉल बाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर येलो राउंड क्यों लिखा है, क्योंकि देखो सबसे पहला जो होगा, जो बड़ा होगा, बड़ा और छोटा दोनों है, तो बड़ा का ही सहभागी होगा, बड़ा के बारे में हम लोग लिखना पड़ेगा, ये हेट्रो जाएगा। ओके, तो हेट्रो का मतलब हुआ कि एक बड़ा है एक स्मॉल है। तो इसमें जो डोमिनेंट रहेगा, जैसे देखो छोटे को हाइड किए हुए, कौन, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कैपिटल बाई है, कैपिटल बाई डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डोमिनेंट है, तो ये बाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो जो है सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो येलो हो गया। यहाँ पर आर है जो ये सीड का शेप कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में जो आया येलो राउंड सीड आया, क्या आया, डैट इज येलो राउंड सीड। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से ये आपको F1 जनरेशन
क्रिएट हो गया। ओके, तो ये आपका F1 जनरेशन क्रिएट हो गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पर F1 जनरेशन में जो है, अब ये बड़ा होगा प्लांट, जब फ्लावरिंग आएगी तो दूसरे फ्लावर के साथ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको मेंडल बाबा बताए थे, है ना, कि क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते हैं, है ना। आपको बताया गया था मेंडल पी प्लांट को क्यों लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, काफ़ी डोमिनेंट हो। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्या होंगे, अपने अपने जो है, जो ये है, अपने जैसे प्लांट के साथ क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये होंगे, तो इसको एक को पेरेंट में, इसको पेरेंटल मानना पड़ेगा, तो इसको आपको मैटरनल मानना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ तक मैंने देख लिया था। तो जनरली तो ये बन करके आपका तैयार हो गया। ये F1 जनरेशन का था, ये भी आपका F1 जनरेशन का था। ये आपका क्या था, डैट इज पेरेंटल था। ये आपका एक फादर का रहेगा, एक मदर का रहेगा। ओके, मतलब कि एक मेल रहेगा, एक मेल रहेगा। मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और फीमेल को नीचे की ओर हम लोग, ये बॉडी हो गया, और बॉडी पर ये है सेक्स का साइन देते हैं प्लस से, तो ये फीमेल हो गया। दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, ये क्रॉस किया गया। क्रॉस का मतलब अब मैरिज होगा, यानी कि पॉलिनेशन होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब जो है, ये जो है कौन सा आपको है जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन का ये जो गैमेट तैयार होगा, ये 4 गैमेट बनाएगा। अब गैमेट कैसे बनता है, जो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये 4 गैमेट इससे कैसे बन करके आया है, और इससे 4 गैमेट ये कैसे बन करके आया, बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ओके, और ध्यान से समझिए। अब देखो 4 गैमेट कैसे बनेगा, जो यहाँ पर है, एक बार इसके साथ फ्यूजन बड़ा को देखो। सबसे पहले कि ये पेयर में लो और ये पेयर में रखो, है ना। तो एक पेयर वाले को दूसरे पेयर के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको फ्यूजन करेंगे। तो ये वाला इसके साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, तो कैपिटल बाई कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल बाई कैपिटल आर। ओके, तो इस तरीके से तो हो गया, ये सिंपल ट्रिक है। और दूसरा बार स्मॉल वाले के साथ, तो दूसरा बार जैसे ही स्मॉल वाले के साथ करेगा, है ना, तो कैपिटल बाई स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल बाई स्मॉल आर। और ये जो है, अब ये करेगा स्मॉल बाई कैपिटल आर के साथ, तो आपको स्मॉल बाई कैपिटल आर हुआ। अब ये स्मॉल बाई जो है स्मॉल आर, तो इस तरीके से ये होगा। ओके, चलिए एक मैं काम कर देता हूँ, अपने मोबाइल को मैं एयरप्लेन मोड में कर देता हूँ। ओके, चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 बन गया, है ना। तो इस तरीके से ये 4 जो है गैमेट बन करके तैयार हुए। तो 4 गैमेट हुए, तो प्रत्येक एक एक बनाते, इसीलिए 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 1/4 1/4 लिखी हुई है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको बाय जो आर आया 1/4 आया, ये भी आपको आया, सभी जो है आपको क्या आएंगे 1/4 आएंगे। तो प्रत्येक जो है आपको 1/4 आया, तो इसका भी 1/4 आया। तो जनरली इसका भी क्या आएगा, इसका भी आपको जब करेंगे तो वैसा ही आएगा, इतना आया, है ना। इसी के अनुरूप आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो डैट इज, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब F2 जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, अब दोनों क्या होगा, फ्यूजन करेगा। तो फ्यूजन करेगा तो यानी कि क्या होगा, दोनों में क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग होगा तो एक तरफ ये मान लेते हैं कि ये मेल है, और ये क्या है आपका फीमेल है ना। तो ये मेल का गैमेट हो गया और ये फीमेल का गैमेट हुआ। तो मेल की गैमेट को एक तरफ
लिखेंगे, मेल का गैमेट देखो ये मेल है तो मेल के गैमेट को एक तरफ लिखा हुआ है और फीमेल के गैमेट को एक तरफ लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब क्या होगा, चलो इसे बड़ा करते हैं। चलो इसे बड़ा करके समझते हैं। तो ये F2 जनरेशन है, ये क्या है, F2 जनरेशन है। तो इसे मैंने बड़ा कर दिया। चलो अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं इसे बड़ा कर दिया। अब देखो, अब हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये चारों गैमेट आया था, ये फीमेल का था और ये भी, ये आपको मेल का था। अब क्रॉसिंग करेंगे तो जब क्रॉसिंग करेंगे तो दोनों का गैमेट मिल जाएगा, तब आपको बॉडी बना देगा। ये दोनों का मिलेगा। चलो मैं कलर लेकर के बताता हूँ, है ना। आपको जब ये दोनों मिलेंगे तो आपका ये बन गया, ये बॉडी बन गया, है ना। तो देखो, अब इसमें देखो कि ये कैपिटल बाई आर था, कैपिटल बाई आर था। तो सबसे पहले बाई वाले को एक साथ लिखो, तो दोनों बाई को हम लोग लिख दिया, कैपिटल बाई। अब आर आर को ले लो, तो आर आर ले लिया गया, है ना। तो इस तरीके से अब दोनों देखो, दोनों में बड़े बड़े हैं तो इसीलिए डोमिनेंट है ना। अब देखो हम लोग चलते हैं, अब क्या करो, इसको और इसको तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब इसको लिया गया, अब इसको लो, इसको लो, तो अब आपका ये आपको बन करके अब देखो इसमें एक कैपिटल बाई आर है, इसमें कैपिटल बाई स्मॉल आर है। तो कैपिटल बाई ये हो गया, है ना, एक कैपिटल बाई एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहाँ पर लिखा गया। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा, अब इसमें ये लिखना है तो ये, और इसको करोगे तो ये होगा, इसको यहाँ पर लिखा गया है तो ये और ये किया गया इस तरीके से। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे आया, तो ये और ये, ओके, ये और ये कर करके ये आ गया। तो देखो हम जनरली अब हम लोग देखते हैं कि कोई ये कैसे लिखें, है ना। तो ये कैसे लिखा गया, तो चलो समझो। तो हम लोग इसके बारे में समझ लिए कि ये कहाँ से आया, है ना। तो इसके सामने देखो ये गैमेट है, इसके सामने देखो ये गैमेट है, यानी कि ये गैमेट और ये गैमेट जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर इसका जाइगोट बन जाएगा, ओके। तो ये देखो इसमें आपको कैपिटल बाई है, इसमें क्या है, स्मॉल बाई है, सॉरी इसमें क्या है, स्मॉल है ना, स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ओके। तो स्मॉल बाई और ये स्मॉल बाई दोनों आ गए यहाँ पर, ये कैपिटल आर यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से ये जाइगोट बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको चार्ट जो है, ये जो है टेबल जो है आपका बन जाएगा। बहुत इजी है टेबल बनाना, है ना। तो इस तरीके से आपका ये टेबल बन करके तैयार हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये आपका टेबल बन करके तैयार हो गया। तो ये टेबल बन करके आपका तैयार हो गया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो है, अब दूसरा जो है, जैसे अब एलील लिखने का तरीका देखो, जैसे गैमेट बनाने का तरीका है। जैसे एक कैपिटल बाई है, ये क्या समझाया गया है यहाँ पर, ये क्या समझाया हुआ है ना। ये क्या समझाया हुआ आखिर, तो इसे समझिए, है ना। तो देखो यहाँ पर गैमेट बनाया कैसे जाता है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। वो तो शॉर्टेज मैंने अपने नियम से मैंने बताया था, है ना।
चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एलील, पहला एलील था, दूसरा एलील से गैमेट कैसे बनेगा। पहले चलो, ये इस तरीके से था, F1 जनरेशन में आया था ना। ये आपको कहाँ से आया, ये आपको F1 जनरेशन का है। तो ये आपका क्या है, F1 जनरेशन का है। तो ये जो भाग है, यहाँ पर देख रहे हो, ये जो भाग है कैपिटल बाई स्मॉल बाई, है ना। तो इसमें देखो हाफ कैपिटल है, तो हाफ कैपिटल बाई यहाँ पर लिखा गया, हाफ इसमें स्मॉल बाई है तो हाफ स्मॉल बाई ये लिखा। तो ये पहला नंबर एलील का है और ये आपका जो है दूसरा नंबर एलील का है, ये दूसरा नंबर एलील का है। तो इसमें देखो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है ना। तो इसके साथ दोनों यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इसमें भी लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये बाई हाफ हाफ जोड़ करके क्या आ जाएगा, दोनों को गुना करो हाफ हाफ, तो 1/4 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी प्रत्येक का। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी तो समझ गए। तो ये गैमेट कैसे लिखा गया, कैपिटल बाई कैपिटल आर क्या हो गया, कैपिटल बाई कैपिटल आर हो गया। कैपिटल बाई स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल आर लिखा गया। कैपिटल बाई कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पर स्मॉल बाई है ना, स्मॉल बाई कैपिटल आर, स्मॉल बाई आर, स्मॉल बाई स्मॉल आर। तो इस तरीके से गैमेट लिखने का पूरी अच्छी तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से गैमेट हम लोग लिखते हैं बहुत इजीली तरीका से, हमने जाना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, जीनोटिपिक रेशियो कितना आया, जो हम लोग जानते हैं। अब पहले हमें समझनी है कि कैरेक्टर, जैसे कि इसमें आप देखो तो यहाँ पर आपने देख रहा था ये आया, तो इसका मतलब क्या होता है, तो है ना। तो इसे पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, बाहरी जो लक्षण होते हैं उसको दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इसका बाहरी लक्षण लिखेंगे, है ना। तो ये फिनोटाइप है और ये इसका नंबर है कितना आया, है ना। तो मैं बताऊंगा कितना, बहुत इजी है। चलो पहले इसे हम लोग देखते हैं। ये कैपिटल बाई कैपिटल आर है, तो कैपिटल बाई का मतलब क्या होता है बाबू, कैपिटल बाई राउंड के, सॉरी यहाँ पर कैपिटल बाई जो है येलो है, तो येलो आ गया। कैपिटल आर है तो राउंड है, तो इसको बाद वाले को पहले लिख दिया है और पहले वाले को बाद में लिख दिया। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, पीछे आगे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये है, तो ये राउंड है तो राउंड हो गया। और ये कैपिटल बाई स्मॉल बाई है, तो इसमें छोटे वाले को तो नहीं लिया जाएगा, बड़े वाले को। तो बड़ा है, येलो होता है तो येलो है ना यहाँ पर। तो इस तरीके से राउंड येलो हो गया। अब जैसे चलो उसी तरीके से इसको हम लोग चलते हैं, ओके। तो इसमें देखो स्मॉल बाई है और कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो स्मॉल बाई का मतलब क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो नहीं होगा, येलो का उल्टा ग्रीन होगा। तो यहाँ पर ग्रीन आ गया, है ना। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड हो जाएगा। तो डेटिक प्रत्येक को उसी तरीके से आपको जनरली समझना है। अब देखो एक और मैं बताना चाहता हूँ, तो ये मैं बताता हूँ। तो इसमें प्रत्येक जो देखो स्मॉल है, बाई का भी है और आर का, आर्जिन भी है, दोनों है। दोनों जो है एलील अगर देखें तो दोनों पेयर जीन देखें, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल बाई है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो राउंड से लिए रिप्रेजेंट होता था, स्मॉल आर रिंकल से होगा। तो आपको ये रिंकल लिखा गया। और ये क्या हो गया, स्मॉल बाई है तो कैपिटल बाई राउंड के लिए, स्मॉल बाई ग्रीन के लिए। तो यहाँ पर स्मॉल बाई है तो इसलिए रिंकल्ड ग्रीन लिखा गया, है ना। अब ये जो है इतना नंबर कैसे आया, इस नंबर को समझने के लिए मैं बताता हूँ। चलो फिर से आप चलो डायहाब्रिड क्रॉस जहाँ पर बनाया गया था वो चलो, है ना। तो कौन कौन कितने हैं, चलो ये भी वही है ना। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो लिखा हुआ है देखो, है ना।
अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं। चलो इसमें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगी, कोई और है। चलो ये है, इसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। तो आइए, ये कैपिटल बाई बाई है तो ये डोमिनेंट है ना। ये आपका डोमिनेंट है। या कैपिटल आर आर है, ये भी आपका क्या है, डोमिनेंट है। या कैपिटल बाई बाई है, स्मॉल आर आर है, तो ये पहला वाला क्या है, कैपिटल बाई बाई है, तो ये डोमिनेंट है। ये कैपिटल आर आर है, ये भी क्या है, डोमिनेंट है। ये कैपिटल बाई है तो डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, चलो बताओ, कैपिटल वाला, ये डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, ये डोमिनेंट है। ये भी क्या है, डोमिनेंट है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, कैपिटल बाई बाई है तो डोमिनेंट है। ये क्या है, दोनों स्मॉल आर है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज रिसेसिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या है, कैपिटल बाई स्मॉल बाई है, तो पहला वाला है आपको तो कैपिटल है तो इसलिए पहला वाला का आएगा डोमिनेंट, है ना। बड़ा वाला है तो डोमिनेंट। ये भी यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है तो इसलिए डोमिनेंट, है ना। बड़े वाले का दिखाएगा, तो बड़ा वाला डोमिनेंट का कैरेक्टर से वैरायटी आया था, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये भी देखो, दैट इज, ये भी क्या है, दैट इज डोमिनेंट है। ये स्मॉल आर है, ये क्या है, दैट इज रिसेसिव है। ये क्या है, ये डोमिनेंट है ना। ये डोमिनेंट था, ये भी क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। तो इस तरीके से पूरे को लिख दोगे, पूरे। ये जो है क्या है, स्मॉल बाई है तो आर है और रिसेसिव। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है आपका, चलो बताओ, तो रिसेसिव है। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है आपको, डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, दैट इज डोमिनेंट। ये क्या है, रिसेसिव, है ना। दोनों स्मॉल बाई है, रिसेसिव है। ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, दोनों का दोनों रिसेसिव है, दोनों छोटा ही है। अब देखो इसमें, चलो दूसरा कलर लेता हूँ। चलो बताओ, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट कितना है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट कितना है, चलो गौर करो, कितना है। तो डोमिनेंट के साथ जो यहाँ पर आपको डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट कितना है, चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, चलो अब देखो, अब एक होगा बचा कौन, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव। चलो दूसरे कलर से करते हैं, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव कितनी है, तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव कितनी है, तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव कितनी है। तो देखो, एक ये हो गया, 2 हो गया, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव एक ये हो गया, यानी कितने हैं, 3 है। अब रिसेसिव के साथ डोमिनेंट कितने हैं, आपको इसमें इस टेबल में रिसेसिव के साथ डोमिनेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो कितने हैं, तो आपको रिसेसिव के साथ डोमिनेंट वाले
2 और ये 3, है ना। कलर दूसरा नहीं आया, थ्री है, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, 3, इसलिए यहाँ भी 3 लिखते हैं। अब रिसेसिव के साथ रिसेसिव कितना है, तो रिसेसिव के साथ रिसेसिव कितना है भाई, तो ओनली 1 है। ये रिसेसिव के साथ रिसेसिव है, ओनली कितना है, 1 है। तो इस तरीके से हमारा जो आया नंबर देखो 9:3:3:1 आया। तो ये जो हो गया फिनोटिपिक रेशियो हो गया। डोमिनेंट जो है बड़ा के साथ बड़ा रहेगा, है ना, तो बड़ा यानी कि राउंड, और अगर देखेंगे सीट का शेप तो राउंड, सीट का कलर देखेंगे तो येलो, यानी कि ये जो है कैरेक्टर जो है आपका क्या आया, राउंड येलो आया, राउंड येलो। ओके, तो इस तरीके से हमें समझनी है। और ये डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है तो राउंड के साथ क्या है, ग्रीन आया। ये रिसेसिव के साथ आया डोमिनेंट, तो आप क्या समझिए, रिंकल के साथ आपको येलो आ गया। ये रिसेसिव रिसेसिव है तो रिंकल के साथ ग्रीन आया। तो यही आपको दर्शाया हुआ है। ओके, तो डैट इज़ ये हुआ आपका क्या, ये फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा कभी भी तो क्या ना 9:2, आपको कहना है 9:2 फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:2 आपको 3:2 आपको 3:2 आपको क्या आया, 1 आया। क्या कहनी है, जब भी आपको फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो आपको क्या बोलनी है कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक जो रेशियो है क्या आया, है ना। तो इसे पूरा को आप जोड़ो तो 16 है ना, 4 का 16 है ना। तो इस तरीके से यही दर्शाया गया है ना। अब दूसरे में देखो, दूसरे में तो यही देखो, यही है कि 16 में से कितने जो हैं इस प्रकार के आया, राउंड येलो आया। तो अब जो है तो ये जो है ये जीन को देख करके दर्शाया गया है। तो जीन को देख करके जो दर्शाया गया है ये जीनोटिपिक है, ये फिनोटिपिक हुआ यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पर ये जीनोटिपिक है। तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, डैट इज़ जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, डैट इज़ हम लोग जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोटिपिक रेशियो के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, तो डैट इज़ ये क्या कहलाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। ऊपर नहीं हो रही है, जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है। तो इतना जो है ये आपका फिनोटाइप हो गया, इसका बताया हुआ है। तो फिनोटिपिक में पूरा का पूरा क्या आ जाता है, 9:3:3। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 12 दूना 24, 12 12 1 आता है। तो देखो 12 दूना 24, 12 12 1। तो जब भी पूछेगा जीनोटिपिक रेशियो क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो सिंपल है 12 दूनी 24, 12 12 1, प्रत्येक के बीच में इस टू लिख देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस का, जब सेल्फ फर्टिलाइज हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस में तो 9:2 3:2 3:1 आया। जबकि आपको F2 जनरेशन में है ना, और जबकि ये जो है 12:12:4:1:1, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 12 दूनी 24, 12 12 1 जो है जीनोटिपिक रेशियो आया F2 जनरेशन आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो इस तरीके से हमने ये देखा। इस तरीके से इसमें देखो तो ये देखो F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो के रूप में आपको दर्शाया गया है ना। तो इसी तरीके से सभी चीज़ वही है ना। इसमें पूरा अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, तो देख सकते हो आप, है ना।
पूरा अच्छा तरीक़ा से देखो लिखा हुआ है। फिनोटाइप क्या बोला जाएगा, है ना। अब देखो जीनोटाइप है कहाँ कहाँ पर है, 12 दूनी 24, 12 12 1 कहाँ कहाँ पर है। तो इसे देखो अच्छा तरीक़ा से मैं समझाता हूँ। चलो, तो जनरली 12 दूनी 24, 12 12 1 कहाँ से आया। चलो बड़ा कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं कलर लेता हूँ ब्लैक का। तो ब्लैक देखो, ब्लैक नहीं लेता हूँ, रेड ही लेता हूँ, है ना। तो देखो सिर्फ देखो कैपिटल बाई कैपिटल आर आर तरीका का, इस तरीका का लिखा हुआ जीन कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में सिर्फ एक ही मिलेगा ऐसा। ये देखो यहाँ पर दो है, देखो दोनों देखो इसी तरीका, ये भी कैपिटल बाई है तो ये भी कैपिटल बाई है, ये कैपिटल आर है कैपिटल स्मॉल आर है तो ये भी है। तो 1:2 क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो 12 दूना 24, 2 और देखो और ये देखो दोनों मिल रहा है तो ये हो गया आपका 2 हो गया, है ना। ये आपका 2 हो गया। देखो 4 जो है एक जैसा होगा, 4 कहाँ है, देखो ये छूट गया अभी। ये देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा है ना एकदम अच्छी तरीके से। ये क्या है, दैट इज देखो कैपिटल बाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 4 हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। एक छूट गया था तो एक इसको ले लो, सिर्फ ये सिंगल ही होगा, ओके। अब फिर देखो उसी तरीके से किनारे किनारे वाला, ये देखो कैपिटल बाई कैपिटल स्मॉल आर आर है, ये भी उसी तरीके से है, यानी कि ये क्या है 2। अब ये देखो सिंगल है तो यहाँ सिंगल लिखो, फिर ये क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिखो, है ना। फिर ये है तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका दैट इज़ 12 दूनी 24, 12 12 1 हो गया। तो ये आपका क्या है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया आपका, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो निकल गया, है ना। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है। तो ये जितने भी हैं ये आपको जीनोटाइपिक रेशियो है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और कंटेंट है। तो ये जो है इसमें फिनोटाइपिक रेशियो में मैंने देखा कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट रह सकता है, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ रिसेसिव। तो इसका मतलब कि जो है डोमिनेंट के साथ भी एजॉर्ट कर सकता है, डोमिनेंट जो है एजॉर्ट कर सकता है रिसेसिव के साथ भी, रिसेसिव एजॉर्ट कर सकता है डोमिनेंट के साथ भी और रिसेसिव के साथ। यानी कि एक तरीके से फ्यूजन कर सकता है डोमिनेंट के साथ भी, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी, रिसेसिव के साथ। तो यही कहना चाहता है, इसी कारण निकला आपको F2 जनरेशन, डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से आपको क्या निकला, आपको दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। प्रत्येक जो है इंडिपेंडेंट तरीके से एजॉर्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के क्या करेंगे, एजॉर्ट करेंगे, ओके। तो ये मैंने आपको क्लियरली मैंने बता दिया, है ना। और कुछ है तो ये देखो यहाँ पर जो है फिनोटाइपिक रेशियो आपको अच्छी तरीके से दी हुई है। तो ये देखो फिनोटाइपिक रेशियो जो है इस तरीके से 9:3:3:1 है। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से आपको दी हुई है ना। अब जो देखो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब हमें और दूसरी पेज है तो ये मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दिया, है ना। इसमें आप समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए अच्छी तरीके से, है ना। ये आप समझे ना, देख लो अच्छी तरीके से, है ना। इस पेज को मैंने बता दिया, है ना, इस पेज को मैंने बता दिया, समझा दिया पूरे अच्छी तरीके से। अब जो है पुनेट स्क्वायर क्या होती है, ये जो है पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायरिंग टेबल जो है ना, इस तरीके के बनाने को मेथड को क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहा जाता है
है ना। पुनेट स्क्वायर काफ़ी इजी तरीका होता है, पुनेट के द्वारा दिया गया था, है ना। ये पुनेट के द्वारा एनालिसिस करके आपको ये टेबल तैयार किया गया था, है ना। पुनेट ने बताया था सर्वप्रथम। अब देखो यहाँ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट क्या है। तो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट बाय डिड्यूस, मतलब कि इसका जो परिणाम निकलता है ये जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस से निकलता है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि ये जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट आपको निकलता है ना। अब देखो इसमें क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट ट्रेड्स क्या करते हैं, आपको इन्वॉल्व्स होते हैं, लिखी हुई है ना। दो इंडिपेंडेंट ट्रेड्स आपको इन्वॉल्व्स होते हैं, है ना। जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर को भी आप कर सकते हो, है ना। तो डेट इज़ डायहाइब्रिड क्लॉज के रूप में जानी जाएगी। अब इसका नियम क्या है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट का स्टेट क्या है ना। तो इसमें क्या है, अलॉटमेंट ऑफ वन जीन अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर नॉन एलेलिक जीन। तो नॉन एलेलिक जीन क्या है, जैसे कि दूसरे, जैसे कि एक कैपिटल बाई था, एक स्मॉल बाई था, एक कैपिटल आर है और एक जो है स्मॉल आर है, तो ये आपको एलेलिक है, ये आपका एलेलिक है। लेकिन जो हम लोग अगर देखेंगे ये और ये अगर हो जाएगा इसके साथ, तो एक एलील वाला दूसरे एलील के साथ रहेगा तो ये नॉन एलेलिक कहलाएगा। तो ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये नॉन एलेलिक जीन कहलाएगा, या ये इसके साथ करेगा तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एलेलिक जीन, है ना। तो उसी तरीके से इसका ये क्या कहलाएगा, नॉन एलेलिक जीन, या तो ये इसका क्या कहलाएगा, नॉन एलेलिक जीन। एक दूसरे एलील का क्या कहलाएगा, नॉन एलेलिक जीन कहलाएगा। तो दैट इज नॉन एलेलिक जीन जो है ना, मतलब एलेलिक जीन नॉन एलेलिक जीन के साथ मिल जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस में होता है, जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है गैमेटोजेनेसिस के समय तो पूरे डिसेंडेंट तक चलती है ना वो प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द सच ऑफ द इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट ऑफ नॉन एलेलिक जीन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग। इसके कारण क्या होता है कि नए नए कैरेक्टर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, ओके, वेरिएशंस क्रिएट होता है, एक तरीके से कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया और उसी को एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मैंने कौन सीड लिया था, मतलब कि सीड शेप और सीड कलर लिया था, F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या हुआ, यही आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया, है ना। तो डायहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले तो मैंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट ऑफ मेंडल मैंने बताया। उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस को ही इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कहा जाता है ना। तो ये मैंने बताया अच्छी तरीके से। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:2:4:1:2 1:2:1 होता है। तो ये मैंने आपको बताया पूरी अच्छी तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम लोग अगले वीडियोज़ के साथ मिलेंगे, है ना। और जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।